हाँ भाई, सामने देखें आप लोग, यह है दोस्तों आपके लिए बीकानेर किसान आंदोलन। हेडिंग बढ़ाओ, बढ़ाओ हेडिंग। बीकानेर किसान आंदोलन ये टॉपिक है आपका। सामने देखें प्लीज। अब बीकानेर किसान आंदोलन जो है दोस्तों, ये 1936-37 के अंदर प्रारंभ हुआ। 1937-36 के अंदर जो आंदोलन प्रारंभ हुआ दोस्तों, इसके प्रमुख जो थे दोस्तों, इन्हें अपन लोग मग्घाराम वैद के नाम से जानते हैं। इनके जो सहयोगी हैं, इन्हें अपन लोग रघुवर दयाल गोयल के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह आंदोलन जो है मूलतः सिंचाई कर हेतु कर लागू करने हेतु या इनका विरोध करने हेतु जारी हुआ था दोस्तों। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है, हमारे यहाँ बीकानेर के जो महान शासक थे, इन्हें अपन लोग महाराज गंगा सिंह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं भाई? महाराज गंगा सिंह कहते हैं। ये गंगा सिंह 1927 ईस्वी के अंदर इस सिंचाई व्यवस्था की इकाई को ख़त्म करने के लिए एक गंग नहर नाम की नहर लेकर आए। क्या लाए भाई? गंग नहर लेकर आए। और गंग नहर लाने के कारण इस महान व्यक्ति को पर लोगों ने राजस्थान का भागीरथ कहा। क्या कहा भाई? राजस्थान का भागीरथ कहा। किस व्यक्ति को भाई? महाराज गंगा सिंह को। महाराज गंगा सिंह नामक जो व्यक्ति हैं दोस्तों, इन्होंने राजस्थान के जांगल प्रदेश के अंदर एवं योध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई कर लागू कर रखा था। इस सिंचाई कर के खत्म करने के उद्देश्य से ही दोस्तों ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। परंतु इसके अंदर दोस्तों एक ऐसा प्रदेश था जिसे अपन लोग चूरू कहते हैं, यहाँ से कर वसूल नहीं किया जाता था दोस्तों। हमारे यहाँ पर यह कर भूमि की कैटेगरी के माध्यम से निर्धारित होता था। हमारे यहाँ जो भूमि खालसा हुआ करती थी, इस भूमि के ऊपर 2/5 भाग कर होता है दोस्तों। और जो जमींदारी भूमि हुआ करती थी, ऐसी जमींदारी भूमि के ऊपर 3/5 भाग कर हुआ करता था। ऐसी अवस्था के अंदर हमारे यहाँ पर यह आंदोलन सक्रिय रहा दोस्तों। आगे जाकर होता क्या है, उसी समय हमारे यहाँ पर 1936 ईस्वी के अंदर हम लोगों ने क्या किया भाई? एक प्रजामंडल का भी गठन किया था। ऐसे प्रजामंडल को अपन लोग बीकानेर प्रजामंडल के नाम से ही जानते हैं दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल का गठन करने वाले जो व्यक्ति थे, इन्हें अपन लोग मग्घाराम वैद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मग्घाराम वैद कहते हैं। इस मग्घाराम वैद ने प्रारंभ से ही बीकानेर के महान शासक की आलोचना करना प्रारंभ किया। आलोचना करने की उद्देश्य इकाई के तहत एक विशेष प्रकार की योजना है। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है कि अपने यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्तों। क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और यह गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 ईस्वी के अंदर आयोजित किया गया था। और इस गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महाराज गंगा सिंह गए थे दोस्तों। कौन गए थे भाई? महाराज गंगा सिंह गए थे। महाराज गंगा सिंह का मखोटा उड़ाने का प्रयास, मखोटा उड़ाने का प्रयास या मजाक उड़ाने का प्रयास करने के लिए कार्य किया गया। और दोस्तों हमारे यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पंपलेट जारी किया गया। यह पंपलेट लंदन के अंदर जहाँ पर यह आयोजित हो रहा था,
वह स्थान है दोस्तों जिसे अपन लोग सेंट पॉल म्यूजियम के नाम से जानते हैं। इस सेंट पॉल म्यूजियम के अंदर एक विशेष प्रकार का पंपलेट रखकर इसका मखौटा उड़ाने का कार्य मौलिकतः मग्घाराम वैद ने किया। मग्घाराम वैद नामक इस व्यक्ति ने आते ही दोस्तों ये काम कर दिया, और ये काम करने के कारण दोस्तों इसको 6 वर्ष का कारावास हुआ। कितने वर्ष का कारावास हुआ भाई? 6 वर्ष का कारावास हुआ। इधर तो ये व्यक्ति इसकी स्थापना करता है और इधर इस व्यक्ति को 6 वर्ष का कारावास डाल दिया दोस्तों। 6 वर्ष के कारावास के अंदर था तो दोस्तों इसके वकील जो थे उन्हें अपन लोग रघुवर दयाल गोयल के नाम जानते हैं। इन्होंने मुकदमा लड़ा, गोयल के नाम जानते हैं। इन्होंने क्या किया भाई? वकील के रूप में मुकदमा लड़ा। पर 6 महीने इसे कारावास में डालने वाली प्रक्रिया को इतिहास में बीकानेर प्रजामंडल की अपन लोग भ्रूण हत्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भ्रूण हत्या कहते हैं। ये जन जागृति का वह पैमाना है जो बीकानेर किसान आंदोलन की घटना को आधार देने के लिए लिखा गया। आगे जाकर दोस्तों होता क्या है, इस संपूर्ण प्रकार की गतिविधि को हम लोगों ने जिस विशेष प्रकार की पत्रिका के माध्यम से उजागर किया उसे अपन लोग दिग्दर्शन पत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दिग्दर्शन पत्रिका कहते हैं। समझ में आई बात आपको? 2 बार देखो, एक बार। राजस्थान के किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि 1936-37 है। मग्घाराम वैद के नेतृत्व में ही आंदोलन प्रारंभ हुआ। उनके सहयोगी रघुवर दयाल गोयल थे, ठीक है। परंतु इस पृष्ठभूमि की योजना का आधार मूलतः सिंचाई कर को लेकर था। महाराज गंगा सिंह जो है दोस्तों, उन्होंने गंग नहर लाकर जांगल और योध्य प्रदेश के ऊपर कर भार लागू कर दिए। भूमि की योजना के अनुसार खालसा भूमि और जमींदारी भूमि की नीतियों के आधार पर। परंतु एक ऐसा प्रदेश जिसे अपन लोग चूरू कहते हैं, इसे कर मुक्त रखा गया क्योंकि सबसे अधिक डेजर्ट प्रदेश है अपने आप में, इसे कर मुक्त कर दिया गया। जब इसे कर मुक्त किया गया तो और प्रदेशों से भी कर क्यों लिया जाए, जबकि ये जन कल्याण का माध्यम था। क्या? गंग नहर। तो इस गंग नहर के एवज के अंदर ही ये आंदोलन अपने यहां सक्रिय हुआ। इस व्यक्ति को अपन लोग राजस्थान का क्या कहते हैं? भागीरथ कहते हैं। 1936 में प्रजामंडल की स्थापना कर दी गई। किसने की? मग्घाराम वैद ने की। पर इसके पूर्व महाराज गंगा सिंह की उन नीतियों को देखते हुए जब महाराज गंगा सिंह कहां पहुंचे? लंदन गए, सेंट पॉल म्यूजियम में, और उस समय इनका मखौटा उड़ाने के लिए एक पंपलेट जारी किया गया। जब वे वापस लौटे तो जान गए कि प्रजामंडल जन चेतना के लिए बनाया गया है और विरोधी कौन है? अपना मग्घाराम वैद है। तो इस व्यक्ति को 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया। और इस घटना को मुकदमे के तहत लड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? रघुवर दयाल गोयल थे। दिग्दर्शन नामक पत्रिका में जानते हैं अपन लोग। इनको 6 वर्ष का कारावास जो है इतिहास जगत में बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई बात? लिखो। रेडी? लिखें आप लोग। बीकानेर किसान आंदोलन लिखें। प्रारंभ 1936-37, प्रारंभ 1936-37, 1936-37, नेतृत्व मग्घाराम वैद, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर, आप वो लिखो, रघुवर दयाल गोयल। लिखें प्रमुख किसान नेता जीवन राम चौधरी, लिखें मूल कारण
सिंचाई कर को लेकर, सिंचाई कर को लेकर, नंबर 2 भूमिगत लगान को लेकर, भूमिगत लगान को लेकर, लिखें खेतीहर भूमि का वर्गीकरण, नई पंक्ति में आओ, खेतीहर भूमि का वर्गीकरण एवं कर, खेतीहर भूमि का कर एवं वर्गीकरण। नंबर 1 खालसा भूमि, नंबर 1 खालसा भूमि, खालसा भूमि, कर लिखो इसका 2/5 कर, 2/5 कर। सेकंड भूमि का नाम लिखो जमींदारी भूमि, 3/5 कर, 3/5 कर। नेक्स्ट लिखें महाराज गंगा सिंह, महाराज गंगा सिंह, महाराज गंगा सिंह के जस्ट नीचे लिखे हैं आप लोग बीकानेर के लोक चर्चित शासक, बीकानेर के लोक चर्चित शासक, लोक चर्चित शासक, बीकानेर के लोक चर्चित शासक। अगली पंक्ति नीचे लिखे हैं आप लोग नीचे ही, 1927 में गंग नहर लाकर, गंग नहर लाकर प्रदेश का उद्धार किया। लिखें नामित, अगली पंक्ति में लिखो नामित राजस्थान के भागीरथ के रूप में, राजस्थान के भागीरथ के रूप में इसके नहीं लिखे आप लोग ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वाधिक लोकप्रिय, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वाधिक लोकप्रिय। नोट लगाएं आप लोग और नोट लगा के लिखो बीकानेर के शासक ने जांगल एवं योध्य प्रदेश पर सिंचाई कर लगाए, परंतु चूरू जिले को, चूरू रियासत को मुक्त रखा, चूरू रियासत को मुक्त रखा, चूरू रियासत को मुक्त रखा। नेक्स्ट लिखें सुपर नोट लगा के लिखो महाराज गंगा सिंह, महाराज गंगा सिंह 1932 में, 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। नेक्स्ट पंक्ति में लिखो महाराज गंगा सिंह, महाराज गंगा सिंह
का इस अधिवेशन में मखौटा उड़ाने के लिए मखौटा उड़ाने के लिए विशेष पंपलेट पोपाबाई की पोल शीर्षक से जारी किया गया था। पोपाबाई की पोल शीर्षक से जारी किया गया था। पोपाबाई की पोल शीर्षक से जारी किया गया था। नोट लगा के लिखें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में सेंट पॉल म्यूजियम लंदन में आयोजित किया गया था। सेंट पॉल म्यूजियम लंदन में आयोजित किया गया था। आयोजित किया गया था। लाइन छोड़ो और सुपर नोट लगा के लिखो। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मघाराम वैद के नेतृत्व में की गई थी। मघाराम वैद के नेतृत्व में की गई थी। इस प्रजामंडल के अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ करते थे। सॉरी इस प्रजामंडल के अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ करते थे। कलकत्ता में आयोजित हुआ करते थे। लिखें ज्ञातव्य रहे। महाराज गंगा सिंह के आदेश पर महाराज गंगा सिंह के आदेश पर मघाराम वैद को 6 वर्ष का कारावास दिया गया। इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहते हैं। इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या कहते हैं। वापस नोट लगा के लिखो। मघाराम वैद का मुकदमा रघुवर दयाल गोयल नामक वकील के द्वारा लड़ा गया था। वकील के द्वारा मघाराम वैद का मुकदमा रघुवर दयाल गोयल नामक वकील के द्वारा लड़ा गया था।
देखो ये घटना है दोस्तों दूधवा खारवा घटना। दूधवा खारवा घटना या आंदोलन। आप लोग इस प्रकार से अपनी हेडिंग बनाओ। इसमें कोई बड़ी घटना नहीं है, इसमें केवल इतना ही पूछेगा आपको ये आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था। ध्यान दें, दूधवा खारवा आंदोलन भी मौलिकतः 1936-37 की घटना है दोस्तों। इस आंदोलन के भी संदर्भ के अंदर जिन लोगों का नाम बीकानेर आंदोलन में आता है वही मग्घाराम वैद्य है दोस्तों, और इनके सहयोगी हैं इन्हें अपन लोग रघुवर दयाल गोयल के नाम से जानते हैं। ये आंदोलन राजस्थान के चूरू जिले के अंदर प्रारंभ हुआ। या चूरू नाम का जिला जो है वह रियासत नहीं है, वह प्रदेश है। और दोस्तों यह चूरू नाम का जिला जो है उस समय मूलतः बीकानेर के अंदर पड़ा करता था दोस्तों। तो अगर माना प्रदेश पूछा जाए तो आपको चूरू लिखना है, और रियासत पूछी जाए तो आपको क्या लिखना है भाई, बीकानेर लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह आंदोलन मौलिकतः जमींदारी लगान को लेकर, करों को लेकर प्रारंभ किया गया था। पर दोस्तों इस आंदोलन को 1938 ईस्वी के अंदर महाराज गंगा सिंह के माध्यम से कैप्चर कर लिया गया। गंगा सिंह के माध्यम से क्या कर लिया गया भाई, दमन कर लिया गया। किसके द्वारा, महाराज गंगा सिंह के द्वारा। क्लियर, इतनी रूपरेखा है, लिखो। दूधवा खारवा आंदोलन, दूधवा खारवा आंदोलन लिखें प्रारंभ 1936-37, 1936-37 लिखें। नेतृत्व मग्घाराम वैद्य एवं रघुवर दयाल गोयल, मग्घाराम वैद्य एवं रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल लिखें। प्रमुख क्षेत्र लिखें प्रदेश शुरू, प्रदेश शुरू, रियासत बीकानेर, रियासत बीकानेर, बीकानेर लिख दिया भाई। लिखे कारण, लिखें प्रमुख लागबाग, प्रमुख लागबाग एवं लगान करों के खिलाफ, एवं लगान करों के खिलाफ, लगान करों के खिलाफ। नोट लगाओ। 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में महाराज गंगा सिंह ने, सॉरी 1945 ईस्वी में महाराज गंगा सिंह ने इस आंदोलन का दमन कर लिया। इस आंदोलन का दमन कर लिया। दमन कर लिया। नई हेडिंग बनाओ आप लोग, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन
सामने देखो आप लोग, सामने देखो, यह आंदोलन जो है दोस्तों 1923 से लेकर और 1943 ईस्वी तक सक्रिय रहा। राजस्थान के दोस्तों हाड़ौती अंचल के अंदर ये आंदोलन जिस व्यक्ति के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था उसे अपन लोग पंडित नैनूराम शर्मा के नाम से जानते हैं। नैनूराम शर्मा जो है दोस्तों, इन्हें अपन लोग कोटा की राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोटा की राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्हें यह दायित्व जिस व्यक्ति के माध्यम से दिया गया था दोस्तों, वह व्यक्ति राम नारायण चौधरी थे। कौन थे भाई? राम नारायण चौधरी थे। राम नारायण चौधरी जो है दोस्तों, इनका मूलतः संबंध जो था, यह संबंध जिस प्रदेश से था उसे अपन लोग नीम का थाना सीकर कहते हैं। पर यह लोकप्रिय जन नेता बन गए थे और इस जन नेता के माध्यम से दायित्व किनको दिया गया था? इनको दिया गया था। दोस्तों कारण क्या था? कारण था लगान, भार एवं जागिरी बेकार प्रथा। जागिरी बेकार प्रथा को लेकर, लगान को लेकर यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक दोस्तों, हमारे यहां घटना क्या थी भाई? घटना यह थी, ये डाबी नाम का क्षेत्र है, यहां पर डाबी पंचायत का आयोजन किया गया और यह पंचायत जो है दोस्तों 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को आमंत्रित की गई। इसे अपन लोग सत्याग्रह भी कह सकते हैं। तो सत्याग्रह का आयोजन जो है ये डाबी नामक पंचायत क्षेत्र में किया गया और किसानों के माध्यम से दोस्तों इस सभा के अंदर बहुत सारे देशभक्ति गीत गाए गए। देशभक्ति गीत गाए गए। अब देशभक्ति गीत गाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो नंबर 1 पे आता दोस्तों देवा गुजर का नाम। किसका नाम आता है? देवा गुजर का नाम आता है। और देवा गुजर के साथ जो व्यक्ति थे दोस्तों, उन्हें अपन लोग नानक जी भील कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नानक जी भील कहते हैं। दोस्तों इन किसान नेताओं का हौसला अफजाई करने वाले एक मेवाड़ के भी युग पुरुष रहे हैं। ऐसे मेवाड़ के युग पुरुष को अपन लोग माणिक्यलाल वर्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? माणिक्यलाल वर्मा के नाम से जानते हैं। माणिक्यलाल वर्मा के माध्यम से भी किसानों का हौसला अफजाई करने के लिए दोस्तों एक गीत गाया गया था। इसे मूलतः अपन लोग अर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस व्यक्ति के माध्यम से दोस्तों एक झंडा गीत गाया गया था। ठीक है, क्या गाया गया? झंडा गीत गाया गया। और झंडा गीत जब ये गा रहा दोस्तों, उसी समय एक पुलिस अधीक्षक हुए, इन्हें अपन लोग इकराम हुसैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? इकराम हुसैन के नाम जानते हैं। इसने गोली कांड किया और गोली कांड में तो देवा गुजर और नाना भाई भील क्या हो गए? शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। समझ में आई बात आपको? तो ये घटना हमारे यहां बूंदी किसान आंदोलन से अपना संबंध रखती है। लिखो आप लोग। सॉरी है क्या? लिखो। बताऊंगा मैं इसके बारे में, एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत। लिखो तुम लोग। देखो भाई, कुछ किताबों में 23 मिलता है ये और कुछ किताबों में 21 मिलता है। ठीक है, तो आप लोग 21 ही लिखना, परफेक्ट। तो लिखो। लिखें प्रारंभ काल 1921 से 1943 ईस्वी तक। लिखे क्षेत्र हाड़ौती अंचल।
हाड़ौती अंचल, लिखें प्रवर्तक, प्रवर्तक है प्रवर्तक, लिखें पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। इसके जस्ट नीचे लिखें आप लोग कोटा की राष्ट्रीयता का जनक, कोटा की राष्ट्रीयता का जनक लिखे दायित्व देने वाले, दायित्व देने वाले राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी के नीचे लिखे आप लोग संबंध नीम का थाना सीकर से, नीम का थाना सीकर से लिखें आंदोलन का कारण, आंदोलन का कारण लगान भार एवं जागीरी बेकार प्रथा, लगान भार एवं जागीरी बेकार प्रथा, जागीरी बेकार प्रथा, लिखें विरोध सत्य, विरोध सत्याग्रह लिखो, विरोध सत्याग्रह है, डस लगा लिखो इसके नीचे। आगे डाबी पंचायत का आयोजन, डाबी पंचायत का आयोजन, एक नंबर नहीं लगाना है, डाबी पंचायत का आयोजन, डाबी पंचायत के जस्ट नीचे लिखेंगे आप लोग 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को लिखे किसान नेता, इसके नीचे लिखो किसान नेता देवा गुजर और नानक जी भील, देवा गुजर और नानक जी भील, देवा गुजर और नानक जी भील, लिख दिया नानक जी भील। लिखें प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य किसानों का हौसला अफजाई करने के लिए, किसानों का हौसला अफजाई करने के लिए नानक जी भील और देवा गुजर के द्वारा झंडा गीत गाया गया, झंडा गीत गाया गया, ये पंक्ति एक हो गई। माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नाम का गीत गाया, अर्जी नामक गीत गाया, माणिकलाल वर्मा ने अर्जी नाम का गीत गाया, लिख दिया भाई, क्या गाया? अर्जी नाम का गीत गाया। नोट लगा के लिखो। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने, इकराम हुसैन ने इकराम हुसैन ने गोलीकांड किया, इसमें नाना भाई भील,
एवं देवा गुजर शहीद हो गए। शहीद हो गए। लास्ट पंक्ति को पढ़ो, क्या था आपका, मैंने क्या लिखाया? देवा गुजर और नाना भाई नहीं लिखा, नानक जी भी लिखो इसको आप लोग, नानक जी भील लिखो इसको, नानक जी भील शहीद हो गए। हेडिंग बनाओ आप लोग, मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन। उन्नीस सौ 23 से 1943 ईस्वी तक सक्रिय। साम देखो भाई, इस आंदोलन का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया दोस्तों, उसे अपन लोग जयनारायण व्यास कहते हैं। जयनारायण व्यास जो है दोस्तों, इनके सहयोगी हैं, इन्हें अपन लोग चांदमल सुराणा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चांदमल सुराणा कहते हैं। इस चांदमल सुराणा के माध्यम से दोस्तों एक विशेष प्रकार की संगठन इकाई की स्थापना की गई थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा। और मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है दोस्तों, इन्होंने 1920 में ही स्थापित कर ली थी, ठीक, जिसके संस्थापक कौन थे? चांदमल सुराणा। और अध्यक्ष कौन थे उसके? जयनारायण व्यास। दोस्तों इन्होंने प्रारंभिक समय के अंदर एक आंदोलन चलाया था, और ऐसे आंदोलन को अपन लोग तोल आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तोल आंदोलन। ये भी 1920 में ही चलाया था और जन जागृति का माध्यम बना मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, ठीक है। आगे जाकर दोस्तों क्या किया गया, इस आंदोलन की रूपरेखा हमारे यहां पर जागीरदारी, लगान, कर एवं बेकार प्रथा का विरोध, बेकार प्रथा का विरोध करने के लिए ही प्रारंभ हुई। आगे जाकर दोस्तों होता क्या है, हमारे यहां पर मारवाड़ के अंदर एक कांड होता है, इसे अपन लोग डाबला कांड के नाम से जानते हैं। ये डाबला कांड घटना जो है दोस्तों, ये 13 मार्च 1947 की घटना है, ठीक। और यह डाबला कांड जो है दोस्तों नागौर के अंदर हुआ। नागौर के अंदर किसानों के माध्यम से प्रॉपरतः लगान के खिलाफ क्या हुआ? विरोध हुआ। दोस्तों इसमें दो किसान नेता हैं, एक का नाम है चुन्नीलाल। क्या नाम है? चुन्नीलाल, चुन्नीलाल शर्मा है। और एक का नाम है मथुरालाल शर्मा। इन दोनों व्यक्तियों ने घोर विरोध किया डाबला कांड के तहत, और यहां पर भी दोस्तों गोली कांड हुआ। और उस गोली कांड में दोस्तों ये दोनों क्या हो गए? शहीद हो गए। कौन शहीद हो गए? चुन्नीलाल शर्मा और मथुरालाल, दोनों शहीद हो गए। दोस्तों कालांतर के अंदर यह आंदोलन 1947 में स्वतंत्रता के बाद में कैप्चर कर लिया गया, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से 47 में कैप्चर कर लिया गया, दमन कर लिया गया इसका। तो हमारे पास में मौलिकतः प्रश्न आएगा, डाबला कांड घटना कब घटित हुई थी? 13 मार्च को। इसमें शहीद होने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? चुन्नीलाल और मथुरालाल शर्मा, ठीक है। कुछ किताबों में आप लोग मथुरालाल माथुर भी मिलेगा, इसका नाम है जो, ठीक है, लिखो है, सरकार ने दमन किया, लिखो। देखो मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 से लेकर 1943 लिखना आप लोग इसके अंदर।
लिखें नेतृत्व जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। लिखें सहयोगी चांदमल सुराणा, प्रमुख संगठन का योगदान, प्रमुख संगठन का योगदान। लिखें 1920 मारवाड़ हितकारिणी सभा का, मारवाड़ हितकारिणी सभा का मारवाड़ हितकारिणी सभा के जस्ट ये लिखें आप लोग संस्थापक चांदमल सुराणा, अध्यक्ष जयनारायण व्यास, अध्यक्ष जयनारायण व्यास। नोट लगाएं, मारवाड़ी हितकारिणी सभा के द्वारा टोल आंदोलन, मारवाड़ी हितकारिणी सभा के द्वारा टोल आंदोलन चलाया गया था, जिसकी विषय वस्तु मापन मूल्य को लेकर थी, मापन मूल्य को लेकर थी, जिसकी विषय वस्तु मापन मूल्य को लेकर थी, मूल्य को लेकर थी। फिर लिखें आंदोलन के उदय का कारण, आंदोलन के उदय का कारण, आंदोलन के उदय का कारण। लिखें लागबाग एवं बेकार नीति के खिलाफ, लागबाग एवं बेकार नीति के खिलाफ, बेकार नीति के खिलाफ विरोध, बेकार नीति के खिलाफ विरोध। लिखें प्रमुख घटना डाबला कांड, प्रमुख घटना डाबला कांड। डाबला कांड। लिखें तिथि 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1947। स्थान नागौर, उद्देश्य लगान नीति का विरोध किसान नेताओं के द्वारा, लगान नीति का विरोध किसान नेताओं के द्वारा। किसान नेताओं के द्वारा, किसान नेताओं के द्वारा। लिखें प्रमुख किसान नेता चुन्नीलाल शर्मा और मथुरालाल माथुर। लिखना आप लोग मथुरालाल माथुर, चुन्नीलाल शर्मा और मथुरालाल माथुर, मथुरालाल माथुर। लिखें विशेष घटना ब्रिटिश सरकार एवं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, लाठीचार्ज।
लिखें शहीद चुन्नीलाल शर्मा और मथुरालाल माथुर। मथुरालाल माथुर। मथुरालाल माथुर। लिखें आंदोलन का दमन 1947 में, आंदोलन का दमन 1947 में अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा अगली रूपरेखा बनाएं आप लोग। शेखावाटी किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन 1921 से 1945 तक क्या है भाई, ये आंदोलन सक्रिय है। ठीक, यह आंदोलन जिस व्यक्ति के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ दोस्तों, वह नेतृत्व है जिसके अंदर नरोत्तम लाल जोशी का नाम आता है। दोस्तों, इसने जिस वर्ग का नेतृत्व किया उसे अपन लोग जाट समाज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जाट समाज कहते हैं। दोस्तों, आगे जाकर यहां पर इसका मूल कारण बना भाई महिलाओं का शोषण, महिलाओं का शोषण, बच्चों का शोषण, किसानों का शोषण, किसानों का शोषण, इन सभी प्रकार की बात को लेकर एक जाट महिला, कौन भाई? जाट महिला। ये जाट महिला कौन है दोस्तों? इन्हें अपन लोग किशोरी के नाम से जानते हैं, किशोरी देवी के नाम जानते हैं। ये किशोरी ये देवी है दोस्तों, ठीक है। ये लाला हरदयाल जाट की पत्नी थी दोस्तों। किसकी भाई? हरदयाल जाट की पत्नी थी। इस महिला ने सबसे पहले एजेंडा उठाया और एजेंडा उठाने के पश्चात दोस्तों इस महिला ने क्या किया? 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया। और कहां किया भाई? कटराथल सीकर के अंदर, कटराथल सीकर के अंदर इन्होंने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया, ठीक है, इकट्ठा किया और सियासती तंत्र के खिलाफ क्या किया? विरोध किया। दोस्तों, इसके अंदर भरतपुर की एक महिला है और ये महिला कौन है भाई? उत्तमा देवी। क्या नाम है? उत्तमा देवी। दोस्तों, ये भरतपुर के शासक की पत्नी है। इसे अपन लोग देशराज ठाकुर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देशराज ठाकुर कहते हैं। इसका ओजस्वी भाषण सियासती तंत्र को क्या कहता है दोस्तों? हिला देता है, ठीक है, सियासती तंत्र को हिला देता है। दोस्तों, कालांतर के अंदर इसमें सहयोग करने वाली और जो महिलाएं हैं उनमें नाम आता है रमा देवी का, उसमें नाम आता है फूला देवी का, उसमें नाम आता है किरण देवी का, और दोस्तों इसमें नाम आता है रामा देवी का। ये रमा देवी है, ये रामा देवी है, ठीक है। इन महिलाओं के माध्यम से प्रॉपरतः क्या किया गया? सहयोग किया गया। अब होता क्या है दोस्तों, इसकी खबर कहां पहुंचती मालूम है? ब्रिटिश कॉमन्स में पहुंचती है, ब्रिटिश कॉमन्स में पहुंचती है। और ब्रिटिश कॉमन्स के तहत दोस्तों हमारे यहां पर 1947 ईस्वी के अंदर एक अध्यादेश जारी किया जाता है कि आंदोलन खत्म होना चाहिए। 1947 में दोस्तों इस आंदोलन के खत्म होने का ऐलान जो व्यक्ति करता है उसे अपन लोग लॉर्ड माउंट
बैटन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लॉर्ड माउंट बैटन कहते हैं। क्लियर हुई बात? लिखो। लिखें काल अवधि, काल अवधि कब से कब तक थी? 1921 से 1945। 45 लिखना, 45 मत लिखना, 45 लिखना। नेक्स्ट लिखें प्रारंभ नरोत्तम लाल जोशी एवं जाट नेता लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। लिखें आंदोलन का कारण, आंदोलन का कारण लिखें महिलाओं का अपमान या शोषण, महिलाओं का अपमान या शोषण। नंबर 2 बच्चों का शोषण, किसानों का शोषण, किसानों का शोषण। किसानों का शोषण एवं लगान नीति, एवं लगान नीति उसी में क्या हो? एवं लगान नीति। लेकिन प्रमुख घटना, प्रमुख घटना 24 अप्रैल 1934 की, 24 अप्रैल 1934 की। कब की है भाई? 24 अप्रैल 1934 की। लिखें स्थान कटराथल सीकर की, स्थान कटराथल सीकर की, कटराथल सीकर की। लिखें नेतृत्व किशोरी देवी के द्वारा, किशोरी देवी के द्वारा। ब्रैकेट लगा लिखो जाट नेता हरदयाल की पत्नी, जाट नेता हरदयाल की पत्नी। लिखें स्वरूप रियासती तंत्र एवं ब्रिटिश सरकार का विरोध, रियासती तंत्र एवं ब्रिटिश सरकार का विरोध, रियासती तंत्र एवं ब्रिटिश सरकार का विरोध। फिर लिखें सहयोगी, सहयोगी। लिखें रमा देवी, फूला देवी, किरण देवी, रामा देवी, दुर्गावती, राम प्यारी, राम प्यारी। लिखें विशेष कटराथल सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व, कटराथल सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया, किशोरी देवी ने किया। देवी ने किया।
नेक्स्ट पंक्ति में लिखें, भरतपुर के ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी के द्वारा ओजस्वी भाषण दिया गया। उत्तमा देवी के द्वारा ओजस्वी भाषण दिया गया। ओजस्वी भाषण दिया गया। ओजस्वी भाषण दिया गया और जन क्रांति को उन्नत आधार दिया। जन क्रांति को उन्नत आधार दिया। नोट लगा के लिखो, 1947 में इस आंदोलन को लॉर्ड माउंटबेटन के आदेश पर दमन कर लिया गया। नोट लगा के लिखो, शेखावटी सीकर के इस आंदोलन की आवाज, शेखावटी क्षेत्र के इस आंदोलन की आवाज ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में भी गूंजी। ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में भी गूंजी। ठीक है, अब 5 मिनट तुम लोग रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का लिखने का रेस्ट लो तुम लोग। नहीं, क्वेश्चन लिखवाऊंगा ना। क्या? है? बताते हैं, 1 मिनट। देख, ये प्रश्न और डाले गए हैं इसके अंदर आपके लिए। हाँ भाई, हमारे विद्यार्थी का एक क्लास प्रश्न था, जागीरदारी बेकार प्रथा क्या है। सुने, राजाओं के माध्यम से कर वसूल करने के लिए प्रॉपरतः लाठी चार्ज करने वाले जागीरदार हुआ करते थे, जिनके पास में
लठेतों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी। वह व्यक्ति आम जनता से कर वसूल करने का कार्य राजा के लिए किया करते थे। ठीक, नंबर 1 बात है, जो व्यक्ति कर नहीं चुका पाता था, किसान, उसे दास्ता का जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी जीना पड़ता था। इसे अपन लोग बोलते हैं बेगार। क्या बोलते हैं? बेगार कहते हैं, गुलामी कहते हैं अपन लोग इसको। जो व्यक्ति कर दे पाने में असक्षम होता, जमींदार उस पर क्या करता? अत्याचार करता, राजा उसके ऊपर कई प्रकार की कुड़कियां लगाता। ठीक है, और वह लोग जब कर नहीं चुका पाते तो उन्हें बेगार करनी पड़ती जमींदारों के यहां पर। बंदी बनाकर नहीं, उन लोगों को कई प्रकार की यातनाएं भी होती, दंड भी होते, और उन्हें केवल खाने के अलावा, पहनने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता, और आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी वह व्यक्ति काम करते, खेतों में भी काम करते और मवेशियों का काम भी करते। ऐसी उस स्थिति को अपन लोग बेगार कहते हैं। आपको मालूम, गोदान के अंदर कर नहीं चुकाया, मुंशी प्रेमचंद का जो नाटक है गोदान, उसमें कर नहीं चुकाया। ऐसे एक फिल्म बनी थी लगान, उस लगान नाम की फिल्म को नहीं चुकाने के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला लास्ट के अंदर। ठीक है, और क्रिकेट में क्या किया उन लोगों ने कि अगर कोई व्यक्ति हमें हरा देगा तो उन्हें 3 साल का लगान माफ कर दिया जाएगा। अंतोगत्वा क्या हो गए? अंग्रेज हार गए। लास्ट में एक छक्का मारा था उसने, ठीक है, हार गए, जीत गए, लगान माफ हो गया। लगान फिल्म को इस प्रकार बताया गया कि हमारे यहां पर किसानों से किस प्रकार से बेगार ली जाती थी। क्लियर? अब 5 प्रश्न मैं बताता हूं आपको, वो सुने आप लोग। तोल आंदोलन, तोल है, तोल आंदोलन चलाया गया था। यस, अब आगे सुने आप लोग। 5 प्रश्न मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, है ना? प्रश्न दमदार, प्रॉपर प्रयास किया गया आप लोगों के लिए है? हाँ, लाओ मुझे दे दो अभी। मिस्टर मीणा, साम देखो। जयपुर के शासक जो थे दोस्तों, इनका कल अपन लोग बात कर रहे थे, सवाई राजा राम सिंह सेकेंड। ये सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति थे। इनके राज्य समारोह के अंदर और इनके बर्थडे पार्टी के अंदर भी अंग्रेज सम्मिलित हुए। ब्रिटिश सरकार के अंदर लॉर्ड लिंटन के काल के इनको सितारे हिंद की पदवी दी गई। इनका अंग्रेजों को सहयोग होने के कारण 41 परगने दिए गए। इसमें विशेष परगना जो है कोटपुतली परगना है। इन्हें एक विशेष परगना दिया गया था, उस परगने का नाम क्या था? कोटपुतली परगना था। ठीक है, कोटपुतली नाम का जो प्रदेश है दोस्तों, आज भी जयपुर रियासत का ही पार्ट है। ठीक है, जयपुर जिले के अंतर्गत आता है, कोटपुतली तक का एरिया है जो। ध्यान दो आगे, जबकि उसी के पास से हरियाणा लिंक हो जाता है। उसके पास से क्या होता है? हरियाणा लिंक हो जाता है। कोटपुतली परगना ब्रिटिश उपहार के रूप में जयपुर के प्रशासक को दिया गया था। इन्हें अपन लोग सवाई राजा। अंग्रेज ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस अल्बर्ट अपने यहां आए थे। उनके एवज के अंदर रामनिवास उद्यान के अंदर मौलिकता है, उनका आतिथ्य किया गया। प्रिंस अल्बर्ट हॉल बनाया गया, म्यूजियम बनाया गया। राजस्थान से प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं यहां रखी गई हैं, ये म्यूजियम के रूप में। इसे राज्य का प्रथम म्यूजियम का दर्जा 15 अगस्त 1949 को दे दिया गया। अपने पास में कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे, वहां पर लोग इनकी बातचीत व्यापक रूप से करेंगे। अरे बालक, जो मैं कह रहा हूं उसको सुन। अब पन्ने पलट लें, कोई दिक्कत नहीं। पन्ने पलटने के बाद में अपने पास काफी समय है अपने पास में।
मैं तो आपके पास में केवल 2 ही घंटे रख के जाऊंगा यहां पर। अब आती है अपने पास में अंग्रेजों के द्वारा बंधक बनाने वाले क्रांति के समय 2 विशेष प्रकार के क्षेत्र रहे हैं, एक कोटा रहा है और एक धौलपुर रहा है। इन दोनों ही शासकों को अंग्रेजों के माध्यम से बंधक बनाया गया था, क्रांतिकारियों के माध्यम से बंधक बनाया गया था। और बंधक बनाने का मूल वजह क्या था दोस्तों? ये लोग अंग्रेज समर्थक थे, ठीक है। क्रांतिकारियों ने बंधक बनाया और आगे जाकर इन्हीं के लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारियों से उनको मुक्त भी करवाया। अगली बात, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे दोस्तों, जब करौली आए थे उस समय करौली के शासक मदन पाल सिंह थे। मदन पाल सिंह ने करौली के अंदर स्वामी जी का आतिथ्य किया। इधर देखो, इधर मेरी तरफ सुनो तुम लोग। जो बात मैं कह रहा हूं उसको बहुत तल्लीनता सुनो तुम लोग, अपने दिमाग को अपनी तरफ मत लगाओ तुम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान के सबसे पहले कहां आए? करौली के अंदर आए। उस समय वहां के प्रशासक मदन पाल सिंह थे। मदन पाल सिंह ने उनका आतिथ्य किया। करौली से ये व्यक्ति सीधे अजमेर गए, ठीक है, और अजमेर से ये उदयपुर गए, उदयपुर से सिरोही गए, सिरोही से जोधपुर गए, जोधपुर से वापस अजमेर आए। अगर आर्य समाज के उत्थान के 2 प्रमुख केंद्र पूछ जाएं राजस्थान के अंदर तो अपन को अजमेर और उदयपुर लिखना है। उत्थान के केंद्र आर्य समाज की। एक जगह इन्होंने परोपकारी हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, एक जगह इन्होंने संप सभा का नेतृत्व किया था। संप सभा का मुख्यालय उदयपुर में था, ठीक है, परंतु राजस्थान के अंदर अगर इनकी कर्मभूमि रही है तो वो अजमेर रही है। मौलिकतः ये गुजरात के रहने वाले थे। जो बात कर रहा हूं मीणा जी, इन बातों का उल्लेख आपके इंटरव्यू में प्रश्न के अंदर भी हो सकता है। तो इन चीजों को आप लोग बहुत गहराई से सुना करो। राजस्थान की भूमि के ऊपर आर्य समाज की नींव डालने वाले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। पर आर्य समाज का एक ऐसा शिष्य भी रहा है दयानंद सरस्वती का, इसे अपन लोग श्रद्धानंद सरस्वती कहते हैं। उसने यहां पर आर्य समाज की रणनीतियों के माध्यम शुद्धि अभियान को भी आधार दिया, ठीक है। राजस्थान का वह प्रदेश जो आर्य समाजी सर्वाधिक मिलते हैं, एक अजमेर मिलते हैं और एक उदयपुर मिलते हैं। आर्य समाज अपने आप में एक सनातन धर्म है, ठीक है। यह धर्म देश काल और परिस्थिति से ऊपर हटकर वेदांत की नीतियों के ऊपर आधारित है। इसमें किसी प्रकार जाति पाति नहीं होती, ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से 1872 में एक सिविल मैरिज एक्ट बनाया गया। सिविल मैरिज एक्ट का मतलब होता है अंतरजातीय विवाह अधिनियम, जिसमें शादी करने के लिए कोई जाति पाति की आवश्यकता नहीं होती है। उसके तहत अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही प्रकार के विवाह मौजूद हैं, ठीक। गंधर्व विवाह को तो आधार है ही है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी मौजूद है। 1872 में इस एक्ट को लॉर्ड मेयो के माध्यम से पारित किया गया था, ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा पारित किया गया था। उसके पश्चात लॉर्ड लिंटन ने स्वामी जी के प्रयास से 1876 के हिंदू विवाह एवं उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया, ठीक, जिसके तहत व्यक्ति पागल, कोढ़ी, व्यभिचारिणी, निकम्मी, धूर्त महिला अगर है और वह क्या है, संगनी है, तो उसके एवज में ही वह व्यक्ति किसी दूसरी महिला का वर्ण करेगा, नहीं तो वह जीवन पर्यंत एक महिला के साथ में ही रहेगा। अर्थात एकल पत्नी प्रथा का अपने यहां प्रारंभ हुआ उस एक्ट के तहत। पहला उसका कंटेंट है। दूसरा कंटेंट यह है कि अगर माना कोई दंपत्ति लंबे काल से
रह रहे हैं और कोई आंतरिक बीमारी से परेशान है और उनके संतान नहीं होती है, ठीक, तो संतान को गोद लेने का अधिकार केवल महिला को दिया गया। पुरुष इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। क्यों? क्यों? महिला के पास में जो भावनाएं होती हैं किसी बच्चे को पालने की, वह पुरुष के पास में बहुत कम होती हैं। रेयर चांस पुरुष ही ऐसे होते हैं जो महिला के समान बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर ले और उसकी विसंगतियों को सहन कर ले। अगर अपन लोग कमरे में बैठे हैं, जोर से बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो अपन लोग धमका देंगे और माँ काम करती रहेगी और बच्चे चाय चू करते रहेंगे, आपस के कुत्ते बिल्ली तो लड़ते रहेंगे, पर फिर भी वैसे करती, सहन कर लेती है। करती कि नहीं करती है? उसका माथा जो है वह कभी खोखरा नहीं होता है, वो इस चीज को बड़े एंजॉय तरीके से क्या करती है, सहन कर लेती है। करती कि नहीं करती? मैं बहुत बार नोट करता हूं इसको, मैं कि यार ये महिलाएं किस प्रकार रह लेती हैं, सारे दिन काम भी करती हैं और फिर चाचू के अंदर किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट रखती हैं, ठीक है। पर उन बच्चों की किलोल, उन बच्चों की आदतें, उन बच्चों के अच्छे संस्कार डेवलप करने का काम भी उसी पाठशाला के वह महिला के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। अतः गोद लेने का सर्वोपरि अधिकार यदि किसी को है तो महिला को है। क्यों? क्योंकि बच्चा 6 घंटे पाठशाला और बाकी सारे आवर कहां रहता है? अपनी मां के पास रहता है। भावनाएं भी अगर हम में डेवलप होती हैं, मानवीय भावनाएं, प्रेम, सौहार्द, कुंठा, शंका, क्रोध, ये सभी चीजें अपन लोग अपनी मां से सीखते हैं, ठीक है। नाराज हो गए और कुछ मिनट में अपन लोग क्या हो गए? राजी भी हो गए। इस संपूर्ण प्रकार क्रियाविधि की पाठशाला केवल मदर होती है। समझ में आ गई? अब आता है 1978, इसमें लॉर्ड लिंटन के काल के अंदर ही एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था। यह एक्ट भी इतिहास जगत में प्रेस का सबसे बड़ा एक्ट है, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो प्रेस को स्वतंत्रता देता है, परंतु कालांतर में इसे काला कानून कह दिया गया। समझ में आई ये बात? ये प्रश्न मैंने बनाए ना, ये मेरे मौलिक हैं, जो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। किताब में नहीं है प्रश्न, अभी तक भी नहीं है ना, तुम देखना भी। ये प्रश्न लिखकर जब मेरी किताब के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर एक विशेष प्रकार का एक्ट लग जाएगा। बताओ क्या? कॉपीराइट का। कॉपीराइट का। हम लोग इन प्रश्नों को लिख लिख कर आराम से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपनी वजह हो गई। अगर मैं किसी किताब से लिखता, इसको किताब साथ लिया ही गया होगा, पर मेरी मौलिक भाषा है। मौलिक भाषा का एविडेंस क्या है? ये अब ये लिखे गए नहीं, ये प्रति मेरे पास में हमेशा रहेगी, ये कि मैंने इस संस्थान को लिख कर दिए, आई एम राइटर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इन प्रश्नों को अगर कोई किताब लेती है, विशेषकर जो मेरे नाम से है, ठीक, तो कॉपीराइट का अधिकार मुझे ही है। अगर इन प्रश्नों का उपयोग सामान्यतः अपन लोग टेक्स्ट बुक में करते हैं, टेस्ट पेपर में करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर किताब से किताब में ट्रांसलेट हो जाए माना प्रश्न है जो ये, तो ये विधि भी उस एक्ट के तहत रखी गई थी। ये अवलोकन अकेडमी है, रजिस्टर्ड संस्थान है अपने आप में। रजिस्टर्ड कब हुई? इस संस्थान के नाम से, इस संस्थान कहां रजिस्टर्ड है, तो इस नाम से दूसरा संस्थान नहीं चल सकता।
अतः पत्र भी, पत्रिकाएं भी, किताबें भी, ठीक है, सामान्य पत्र भी रिकॉग्नाइज करने का अधिकार इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंदर था। प्रेसों को स्वतंत्रता नहीं थी, प्रेस कंप्लीट रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करती थी। आगे जाकर इल्बर्ट बिल के माध्यम से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया। आज आलोकन एकेडमी यहां चल रही है और यहां से लगभग 500 किलोमीटर दूर और एक आलोकन एकेडमी खुली जा सकती है। पर उसके पैमाने अलग अलग होंगे। अगर ये आरएस के लिए काम करती है तो सामान्य एग्जाम चला सकता है, वो आरएस नहीं चला सकता। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार के वेटेज अपने यहां हुआ करते थे। अब अपनी कॉपी खोल लो, तुम्हारी अंगुलियों को आराम मिल गया है। कविता, इस मोबाइल से दूर रहा करो, मोबाइल से तुम लोग क्लास में बिल्कुल दूर रहा करो। दूर का मतलब इतना दूर रहा करो, इसमें आने वाली गतिविधि जो है ना, इसे अपन लोग फ्री हो उस समय देखें। लिखें, प्रश्न लिखें, फटाफट लिखें। इन प्रश्नों को मैं देखे जाऊंगा। इसको आज शाम तक मुझे प्रश्न मिल जाएगी है जो इसी प्रकार से। और जब मंडे को आऊंगा ना तो सबके ऑप्शन सब लगा लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न का लास्ट व्यू क्या था अपने पास, देखो। हाँ, नेक्स्ट लिखें, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेक्स्ट लिखें, बिजोलिया किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? कहां से प्रारंभ हुआ? नेक्स्ट लिखें, ऊपरमाल जागीर, ऊपरमाल जागीर किस मेवाड़ के शासक के सहयोग, किस मेवाड़ के शासकों के द्वारा सहयोग होने पर उपहार स्वरूप किसे भेंट की गई थी? किसे भेंट की गई थी? नेक्स्ट लिखें, चौरी कर क्या है? चौरी कर क्या है? नेक्स्ट लिखें, तलवार भदाई कर क्या है? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक किसके निमंत्रण पर, किसके निमंत्रण पर राजस्थान आए थे? राजस्थान आए थे। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक को राजस्थान आने का आग्रह किसने किया था?
ऊपरमाल जागीर किस सहयोगी को उपहार में दी गई थी? उपहार में दी गई थी। नेक्स्ट, ऊपरमाल जागरी क्षेत्र में क्षेत्रीय नेता कौन था? क्षेत्रीय नेता कौन था? नेक्स्ट, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहां की गई? लिखें, विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? सभा के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट लिखें, विद्या प्रचारणी सभा की संरक्षिका कौन थी? विद्या प्रचारणी सभा की संरक्षिका कौन थी? नेक्स्ट लिखें, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? नेक्स्ट लिखें, ऊपरमाल पंच बोर्ड में जन सहयोगी कार्यकर्ता कौन कौन थे? जन सहयोगी कार्यकर्ता कौन कौन थे? नेक्स्ट लिखें, ऊपरमाल पंच बोर्ड ने आंदोलन का श्री गणेश कब और किस तिथि को प्रारंभ किया? कब और किस तिथि को प्रारंभ किया? किस तिथि को प्रारंभ किया? नेक्स्ट, राजस्थान सेवा संघ का गठन कब और कहां किया गया था? नेक्स्ट लिखें, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कौन सा आयोग गठित किया गया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कौन सा आयोग गठित किया गया था?
नेक्स्ट, राज्य में राजस्थान सेवा संघ का गठन, राज्य में राजस्थान सेवा संघ का गठन कब और कहां किया गया था? लिखें, बिजोलिया किसान आंदोलन को राजनीतिक मंच प्रदान करने वाला, बिजोलिया किसान आंदोलन को राजनीतिक मंच प्रदान करने वाला चर्चित पत्र कौन सा था? नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का सर्वे करने के लिए, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का सर्वे करने के लिए किसे भेजा था? नेक्स्ट लिखें, बिजोलिया किसान आंदोलन के समापन के समय, बिजोलिया किसान आंदोलन के समापन के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन के समापन की घोषणा, बिजोलिया किसान आंदोलन के समापन की घोषणा मेवाड़ के किस शासक द्वारा की गई थी? नेक्स्ट, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? नेक्स्ट लिखें, बेंगू किसान आंदोलन का मूलतः संबंध था, बेंगू किसान आंदोलन का मूलतः संबंध था। नेक्स्ट, बेंगू किसान आंदोलन के समय गोलीकांड करने वाले अंग्रेज थे। राज्य के किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है? राज्य के किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है?
बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट लिखें, बूंदी किसान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? नेक्स्ट, कोटा की राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? कोटा की राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, डाबी पंचायत का आयोजन किस तिथि को किया गया था? नेक्स्ट लिखें, डाबी पंचायत में झंडा गीत गाने वाले किसान नेता थे? नेक्स्ट लिखें, डाबी पंचायत के किसानों पर गोलीकांड किस पुलिस अधिकारी के द्वारा किया गया था? मेवाड़ के किस जन नेता ने डाबी पंचायत के किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए कौन सा गीत गाया गया था? नेक्स्ट लिखें, मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट लिखें, डाबला कांड घटना का संबंध रहा है नेक्स्ट लिखें, डाबला कांड घटना किस तिथि को घटित हुई थी? नेक्स्ट लिखें, डाबला कांड में शहीद होने वाले किसान नेता थे? डाबला कांड में शहीद होने वाले किसान नेता थे?
नेक्स्ट लिखें, डाबला कांड के कारण मारवाड़ प्रजामंडल ने, डाबला कांड के कारण मारवाड़ प्रजामंडल ने, मारवाड़ प्रजामंडल ने किस दिवस का आयोजन किया था? किस दिवस का आयोजन किया था? दूधवा खारवा आंदोलन घटना का संबंध किस रियासत से है? नेक्स्ट लिखें, दूधवा खारवा आंदोलन में किसान नेता कौन थे? किसान नेता कौन थे? नेक्स्ट, बीकानेर किसान आंदोलन के बीकानेर किसान आंदोलन के जल नेता कौन थे? जन नेता कौन थे? लिखें, बीकानेर के किस शासक को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? बीकानेर के किस शासक को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? लेकिन जांगल प्रदेश का उद्धार करने के लिए गंग नहर कब लाई गई थी? नेक्स्ट लिखें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? शासक कौन थे? नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या किसने की थी? बीकानेर की जन क्रांति को प्रकाशित करने वाली पत्रिका कौन सी थी? बीकानेर की जन क्रांति को प्रकाशित करने वाली पत्रिका कौन सी थी? बीकानेर की जन क्रांति को प्रकाशित करने वाली पत्रिका कौन सी थी? शेखावटी किसान आंदोलन के जन नेता कौन थे? नेक्स्ट लिखें, कटराथल सीकर, कटराथल सीकर, अगला प्रश्न लिखना, कटराथल सीकर घटना कब घटित हुई थी?
अगली पंक्ति में लिखो, किस शेखावटी महिला ने कटराथल सीकर में कटराथल सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट लिखें, कटराथल सीकर शेखावटी किसान आंदोलन। कटराथल सीकर शेखावटी आंदोलन में ओजस्वी भाषण देने वाली महिला कौन थी? महिला कौन थी? कौन थी भाई? लिखें, शेखावटी क्षेत्र में चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? है 49 हो गए। एक और लिखवा दें। नेक्स्ट लिखें, चिड़ावा का गांधी चिड़ावा में आंदोलन का श्री गणेश जन जागृति के लिए कब करता है? जन जागृति के लिए कब करता है? बता देंगे तुम्हारे पास आ जाएगा यार। लाओ मुझे दिखाओ एक बार, कितने प्रश्न बन गए आपके? 113। एक जो लिखे हुए हैं सारे। बासठ 63 आज हो गए करीब आपके पास में। बैठो, चलो कोई दिक्कत, बैठ जाएं आप लोग। मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके पास में बन चुके हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों का निर्धारित मूल्यांकन आप लोग अपनी मैट्रिकगत इकाई के माध्यम से अपने वन वर्ड लाइनदार प्रश्न के रूप में कर लेंगे। ठीक है। अब की बार इस शनिवार को मैंने किसी प्रकार का आपको मेंस के लिए कोई टॉपिक नहीं दिए हैं। ठीक है। बुधवार तक मुझे सारे प्रकार के आपके मेंस के टॉपिक मुझे लिखे हुए मिलने चाहिए, जो आपको मैंने 10 दे रखे हैं। हाँ, प्रत्येक को आप लोग अलग अलग पेज में लिख कर देंगे विथ नाम के साथ में आप लोग। ठीक।
यदि हम, हाँ, एक में आप लोग 2 टॉपिक, 5 पेज मुझे देने हैं, 5 पेज आपको सर को जमा करवाने हैं जो मेंस के टॉपिक दे रखे हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, ठीक है, तो वह प्रश्न आप लोग अगली क्लास में पूछकर उसका निर्धारण कर लेंगे, क्योंकि अगले रोज अपने पास में एक नया टॉपिक होगा। कल संडे की क्लास नहीं होगी, ठीक है, मेरी नहीं होगी, कोई अन्य की तो होगी। अब बात आती है दोस्तों, जब हम लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, प्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा स्टॉक मेंस के लिए भी बराबर लगे रहना चाहिए, ठीक है। सोमवार के रोज आप वापस आपको 10 टॉपिक दी जाएंगे, 7 दिन के अंदर अपन लोग उन टॉपिकों को लिखकर तैयार कर ले में और सर को जमा करवा दें। समझ में आ गई बात आपको? अगर हम लोग इस प्रॉपर प्रयास को नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं गोचा कर रहे हैं अपने साथ में ही। इट्स ओके, थैंक यू, ओके।